दोस्तों, आज का वर्णन हमने योगी कथामृत या ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से लिया है, जो कि परमहंस योगानंद जी द्वारा रचित है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे संत के विषय में बात करने जा रहे हैं जो कि द्विशरीरी संत थे। इस वीडियो में जानेंगे कि योगानंद जी प्रणवानंद जी से किस प्रकार मिले और उन्हें कैसे कैसे अनुभव हुए और वे ये कैसे जान सके कि प्रणवानंद जी द्विशरीरी संत हैं। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी। स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। इस चैनल पर आपको इतिहास, सनातन धर्म तथा आध्यात्म से जुड़े हुए वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। एक दिन योगानंद परमहंस जी ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दूं, तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूँ? मेरी यात्रा प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे। मेरी किशोरावस्था में भी अनेक शहरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की अनुमति वे मुझे दे देते थे। साधारणतया मेरे साथ मेरे एक या अधिक मित्र होते थे। पिताजी द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी के पासों पर हम लोग आराम पूर्वक यात्रा करते थे। हमारे परिवार के खानाबदोश लोगों के लिए पिताजी का रेलवे अधिकारी का पद पूर्णतः संतोषप्रद था। पिताजी ने मेरे अनुरोध पर यथोचित विचार करने का वचन दिया। दूसरे ही दिन मुझे अपने पास बुलाकर उन्होंने बरेली से बनारस आने जाने का एक पास, 1 रुपए के कुछ नोट और 2 पत्र देते हुए कहा, मुझे बनारस के अपने मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में कुछ प्रस्ताव भेजना है। दुर्भाग्यवश उनके पते का कागज मैंने कहीं खो दिया है, परंतु मुझे विश्वास है कि हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं। उन्होंने अति उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उनके संग में तुम्हें भी लाभ होगा। ये दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय देगा। साथ में ये कहते हुए पिताजी की आंखें चमक उठीं। याद रखो, अब फिर कभी घर से नहीं भागना, समझे? अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा। यद्यपि समय ने नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने वाले आनंद में अभी भी कोई कमी नहीं आने दी। बनारस पहुंचते ही मैं सीधे स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। सामने का द्वार खुला था। मैं दूसरी मंजिल पर स्थित एक लंबे हॉल नुमा कमरे में जाकर पहुंचा। फर्श से कुछ ऊंची उठी हुई एक चौकी पर एक स्थूलकाय व्यक्ति केवल एक अधोवस्त्र धारण किए हुए पद्मासन में बैठे थे। उनके होठों पर शांत सुंदर मुस्कान खेल रही थी। मेरे अवांछित प्रवेश के संकेत को दूर करने के लिए किसी चिरपरिचित मित्र की भांति उन्होंने मेरा स्वागत किया। बाबा आनंद, बाल सुलभ आवाज में उन्होंने इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया। मैंने घुटने टेक कर उनका चरण स्पर्श किया। क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी हैं? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तुम भगवती के बेटे हो? इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल पाता, उनके शब्द निकल चुके थे। आश्चर्यचकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए दिया हुआ अपना परिचय पत्र निकालकर उनके हाथ में दे दिया, जो अब निरर्थक जान पड़ता था। तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। संत ने पुनः एक बार अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मुझे विस्मित कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ स्नेह भरे उद्गार व्यक्त किए। देखो, मुझे 2 पेंशनें मिलती हैं। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन मैं रेलवे कार्यालय में काम करता था। दूसरी मेरे परमपिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को
अंतः प्रेरणा के अनुसार अपना सर्वोत्तम प्रयास करके पूर्ण कर दिया। मुझे ये कथन अत्यंत गूढ़ लगा। परमपिता से आपको कैसे पेंशन मिलती है स्वामी जी? वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं? तभी स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्याय का पुरस्कार। मुझे अब धन की कभी कोई इच्छा नहीं होती। मेरी अत्यल्प भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। इस दूसरी पेंशन का तात्पर्य तुम बाद में समझ सकोगे। अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी गंभीर और निश्चल हो गए। किसी रहस्यमयी भाव ने उन्हें आवृत कर दिया। प्रारंभ में तो उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देख रही हों। बाद में निष्प्रभ हो गईं। मैं उनके इस अचानक मौन से उद्विग्न हो गया। उन्होंने अभी तक मुझे यह नहीं बताया था कि मैं अपने पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई, जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे, उसके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाओं पर मेरी दृष्टि पड़ी। छोटे महाशय, चिंता मत करो। जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। योगी वर मेरे मन को पड़ रहे थे। उस समय यह कोई बड़ी बात भी नहीं लग रही थी। उन्होंने पुनः गहन मौन धारण कर लिया। जब मेरी घड़ी से मुझे पता चला कि 30 मिनट हो चुके हैं, तब स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदार बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं, उन्होंने कहा। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मित अबोध्यता में मैं अचानक डूब गया। असमंजस में मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेशवाहक का उपयोग किए पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाना कैसे संभव हो सकता है? मेरे यहाँ आने के बाद स्वामी जी ने तो मेरे अतिरिक्त किसी से बात भी नहीं की। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियां उतरने लगा। आधे रास्ते में ही मध्यम कद के एक दुबले पतले गौरवर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे किसी जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज में उत्तेजना स्पष्ट थी। हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो? वे मित्रता पूर्वक ढंग से मुस्कुराए। महाशय, पर आप यहाँ कैसे आए? उनकी अबोध्य उपस्थिति से मुझे विस्मयकारी रोष का अनुभव हुआ। आज सब कुछ रहस्यमय लग रहा है। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया ही था कि स्वामी प्रणवानंद मेरे पास आ पहुंचे। मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय वहां था। भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, किंतु खड़ाऊ पहनने के बावजूद भी स्वामी जी आश्चर्यजनक ढंग से मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। हालांकि मैं ये मजबूत जूते पहने हुए था। फिर प्रणवानंद ने अकस्मात रुककर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? लगभग आधा घंटा। मुझे अभी कुछ और काम है। उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली। अब मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उनसे कुछ और कह सकूं इससे पहले ही वे तेजी से मेरे पास से निकल गए और भीड़ में अदृश्य हो गए। मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चलकर यहाँ पहुंचा। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और भी हतबुद्धि हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी जी को कब से जानते थे। पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थीं, पर हाल ही में कभी भेंट नहीं हुई। आज पुनः स्नान घाट पे उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा दिमाग तो नहीं फिर रहा है। क्या आप उनसे मना दृष्टि से मिले थे या वास्तव में देखा था? उनके हाथ का स्पर्श किया था और उनकी पदचाप सुनी थी? तुम कहना क्या चाहते हो? गुस्से से उनका चेहरा तमतमा गया।
मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम ये सब नहीं समझ पा रहे हो कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सका कि तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? पर देखिए, मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया और तब से अब तक स्वामी जी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी और स्वामी जी और मेरे बीच का वार्तालाप भी उनके सामने दोहरा दिया। उनकी आंखें फैल गईं। हम लोग इस भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी। मैं तो यह समझता था कि यह स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य हैं और अब देखता हूँ कि ये एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हम दोनों ने साथ साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाओं की ओर इशारा किया। देखो, ये वही खड़ाऊं हैं जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थीं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम इस सब से इतने स्तंभित क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ। वे भी इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छा अनुसार पार कर सकते हैं। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के विषय में मुझे बताने के लिए राजी हुए। परंतु उत्साह के बदले मुझे विस्मयुक्त भय का अनुभव हुआ, क्योंकि मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी तय थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था। अतः प्रणवानंद को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी। मैंने ये सोचते हुए उनकी ओर सशंकित मन से देखा कि मेरे सामने बैठे हुए वे स्वयं ही थे या उनका प्रतिरूप था।